नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवजी के ट्रिक में। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एआरओ की तैयारी करा रहे हैं, जहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, साथ में आपको सामान्य अध्ययन और आपको जो कि कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक जीएस से संबंधित पूछे जा रहे हैं सभी टॉपिक के यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एआरओ के जितने भी वीडियो हैं सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जीएस को भी हम लोग जो कि 135 क्वेश्चन उनको 3 पार्ट में डिवाइड करके बनाया जा रहा है, तो सभी वीडियो आप देख लीजिए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस समय नोटिफिकेशन किसी के पास जा नहीं पा रहा। टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही यूट्यूब में, सभी के पास, हमारी प्रॉब्लम नहीं सबके पास। तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो आपको वहीं पर लिंक मिल जाया करे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हिंदी के आपके जो 15 क्वेश्चन हैं, हो सकते हैं आपके 15 से 18 क्वेश्चन, अगर कंप्यूटर क्वेश्चन कम कर देंगे तो आपकी हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है। ठीक है, अनिल और अनल यहाँ पर का है, तो आप सबको पहले ये पता होना चाहिए कि अनिल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनिल अनल में युग्म सही है, तो अर्थ देने वाला युग्म मतलब कि युग्म वायु और अग्नि। ठीक है, वायु और अग्नि यहाँ पर आपका जो ए नंबर दिया है, अनिल मतलब क्या हुआ वायु और अनल मतलब क्या हुआ आपका अग्नि। इस प्रकार से आपका सही क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अगला दिया है, पराजय में उपसर्ग बताइए। पराजय में उपसर्ग, तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो जय था फिर पराजय कर दिया, अर्थात परा जोड़ने पर यहाँ पर क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ बदल गया। इस कारण से आपके यहाँ पर परा क्या हो जाएगा, आपका ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, उपसर्ग हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लिखावट में प्रत्यय बताइए। ठीक है, लिखावट में प्रत्यय, तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपको लिखावट, तो लिखावट में एक शब्द जोड़ा गया है आवट। क्या जोड़ा गया, आवट। तो लिख आवट, अर्थात यहाँ पर आवट शब्द क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो दिया है आपका प्रत्यय है। प्रत्यय होता है शब्द के बाद में लगता है। देखो फ्रेंड्स, हमने कहा था कि हम 50 क्वेश्चनों को यहाँ पर सेट कराएंगे, और जो हमारी एक 50 क्वेश्चनों की टेस्ट है चल रही है, जहाँ पर हमारा मंडी परिषद है, लगभग आपका पूरा सिलेबस वही है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बस आपके पूरे में आपके 15 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप 50 क्वेश्चनों की सीरीज लगाइए। ठीक है, 50 क्वेश्चनों में फायदा मिलेगा। वहीं पर मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं, दोनों हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक ही वीडियो में दोनों को कंप्लीट कर लें, तो मंडी परिषद का और एआरओ की हिंदी आप एक साथ कंप्लीट कर लीजिए। हमारे हिसाब से यही होगा, नहीं तो आप 15 क्वेश्चन में आपका यही होगा और पूरी तरह समझ भी नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा आपको ज्ञान होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि नहीं हमको 50 क्वेश्चनों वाली सीरीज चाहिए, जहाँ पर आपको मंडी परिषद और दोनों की कंबाइंड होगी। सिलेबस आपका एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखावट में आपका हो जाएगा आवट। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि कह रहा है महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद आपका जो होता है महाधन उत्सव। क्या होता है, महाधन उत्सव, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो बात आती है कि महोत्सव किस संधि के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गुण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, महोत्सव आपका गुण संधि के अंतर्गत आता है। संधि आपको पता है कि संधि 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन स्वर संधि के आपके 5 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, 5 पार्ट। तो वहाँ पर जो गुण संधि होती है उसकी जो कि कह सकते हैं ए और आपका ओ होते हैं, ये आपकी कॉमन उसमें मिलते हैं कंजंक्शन में। अगला दिया है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। मैंने घर जाना था, भाई तो ऐसा कभी वर्ड नाम नहीं लिया जाता। मैंने घर जाना था ऐसा तो नहीं होता है। मुझे घर जाना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुझे घर जाना था, अर्थात यहाँ पर मुझे होना चाहिए था। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या हो गया, आपका ए नंबर आपका गलत हो गया यहाँ पर, कि मुझे अर्थात होना चाहिए मुझे घर जाना था। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है देशभक्ति में समास बताइए। देशभक्ति में समास बताना है, तो देखो देशभक्ति में समास आपका क्या होता है, तो देशभक्ति, अर्थात कोई भी देश हुआ, यहाँ पर भक्ति लगाने से देशभक्ति हो गया और देश के प्रति, इसका मतलब भक्ति आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ गया है। और जो किसी भी शब्द के अंतिम पद प्रधानता हो जाता है, तो वो आपका होता है तत्पुरुष समास। कौन होता है, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य कारक चिन्ह का भी लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाक्य कौन सा वाच्य है। ठीक है, कौन सा वाच्य पूछा, कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर देखो कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है में वाच्य आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात कर्मवाच्य। ठीक है,
कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाक्य में कर्म जो है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। तो यहाँ पर कर्म क्या है, पुस्तक पढ़ी जाती है ना, क्या पढ़ी जाती है, पुस्तक, अर्थात किसकी प्रधानता हो गई, पुस्तक की। और पुस्तक यहाँ पर क्या है, आपका कर्म है, ठीक है, पुस्तक क्या है यहाँ पर, कर्म है। इसके अनुसार से आपको कर्मवाच्य, देखो जो वाच्य होते हैं आपके, देखो कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, ठीक है, ये आपके होते हैं। और इसमें से भाव क्या होते हैं, तो भाव जिसमें भी निगेटिव थिंकिंग आ जाए, मुझे बैठा नहीं जा सकता, मुझे सहा नहीं जा सकता, चला नहीं जा सकता, ये हमेशा क्या होते हैं, भाववाच्य। और कर्ता में होता है, जब कर्ता प्रधानता होती है तो कर्तवाच्य होता है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से अव्यय बताइए। अव्यय यहाँ पर बताना है, तो अव्यय मतलब क्या हो जाएगा, कोई जो कि आपको यहाँ पर इष्टा दिखाई दे रहा होगा, तो इष्टा आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखो अव्यय मतलब है और, टैग क्या है, अव्यय आपका दिया है और, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि और जो होता है वो समुच्चय अव्यय है, जो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय अव्यय कहलाते हैं। ये दो प्रकार होते हैं, समान अधिकार होते हैं और व्यधिकरण होते हैं, ठीक है, प्राचीन, मोटा एवं ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं, ये आपके क्या है, विशेषण है। अगला क्वेश्चन आपका दिया, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह बताना है। भाई हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह पूछ लिया है, तो आपको सबको पता होगा कि पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो आपका सी नंबर ऐसे होता है। तो आपका ये कैसे होता है, ये क्या है, तो आपका विस्मय बोधक है, ये क्या है आपका विस्मय बोधक, और ये आपका है प्रश्नवाचक है, ठीक है, क्या है, प्रश्नवाचक है। और यहाँ पर आपको जो दिया है आपका अल्प विराम, क्या दिया है, ऐसा थोड़ा दिया है आपको, सही से अल्प विराम होता है, ठीक है। चलो अगला है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दूध का धुला होना मुहावरा बड़ा इजी है, लेकिन समझो यहाँ पर, तो दूध का धुला होना मतलब होता है निर्दोष होना, ये नंबर हो जाएगा, निर्दोष होना हो जाता है, ठीक है, निर्दोष होना। चलो अगला क्वेश्चन आपने दिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब होता है कि यहाँ पर शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक है, अपना काम बना लेता है। और देखो भाई, जिसके हाथ, मान लो रास्ते में जा रहे हो, चोर तुमको मिल गया, तुम्हारे हाथ में लाठी है या चोर के हाथ में लाठी है, तो भैया आप सब पूरा सामान दे दोगे ना, और वही हाँ लाठी अगर तुम्हारे हाथ में आ जाए तो फिर क्या होगा, उसकी फिर से ले लोगे, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव आपका क्या होता है, यहाँ पर उत्साह होता है, ठीक है, क्या होता है, उत्साह। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है, ठीक है। और शांत रस का होता है विस्मय होता है, ठीक है। अच्छा, क्रोध किसका होता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्रोध किसका होता है कमेंट बताना है। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है जो कि 183 दिया है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर देखो, दोहा पहली बात ये हुआ कि ये आपका अर्ध सम्मात्री, मतलब कि इसमें से जो चारों चरण होते हैं वो आपके विषम होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। तो दोहा के प्रथम चरण मतलब 1 2 3 4 चरण हो गए, तो प्रथम और आपका तृतीय, अर्थात प्रथम और तृतीय में कितनी 13 लिखने से ही पता चल गया, 13 मात्राएं। और दूसरे चौथा में आपकी कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। यहीं पर अगर होता है आपका कह सकते हैं सोरठा, तो सोरठा क्या होता है, दोहा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर प्रथम चरण में 13 मात्रा था, सी सही जवाब हो जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है, ठीक है, शब्द अलंकार यहाँ पर पूछा है कौन शब्द अलंकार है। तो भाई शब्द अलंकार आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर यमक अलंकार, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार ये में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में जो घटा शब्द 2 बार आया है, तो किंतु दोनों में ही बार बार उसका अर्थ अलग अलग है। प्रथम घटा का मतलब होता है बादल और दूसरे अर्थ का मतलब होता है कम होना, इस कारण से यहाँ पर यमक अलंकार समझ गए होंगे अब तक। अगला दिया है आपको जो कि 185 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से तालब्य ध्वनि कौन सी है, तालब्य ध्वनि कौन सी है। देखो तालब्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर सी सही जवाब दिया है, जो कि आपका दिया है यहाँ पर कौन सा, सा शब्द दिया है, ठीक है। देखो जो का होता है वो आपका कंठभ होता है, ठीक है, टा होता है आपका मूर्धन्य होता है, जहाँ यो पा है तो पा होता है आपका ओष्ठ ध्वनि होती है, ठीक है, ओष्ठ होता है। तो जो सा होता है, तो सा को हम लोग प्रयोग करते हैं, कह सकते हैं कि ये भी हमारा किस में आ जाता है, आपका आता है तालब्य में आता है, ठीक है, तालब्य के अंतर्गत आता है तालु, अर्थात तालु जो चा छा जा झा, तो चा छा जा झा इयाँ इसी में आती हैं। छोटी ई और बड़ी ई और चा चम्मच भी इसी में आता है, ठीक है, छोटी बड़ी चा वर्ग में ही आता है, सभी हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पर तालब्य हो जाएंगी, ठीक है।
है, इतना आपको आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लें। आपका क्वेश्चन कह रहा है जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर भाई, कौन से क्वेश्चन आपके हैं, इंग्लिश के हैं। तो आपको बता दें इसमें से केवल आपके 15 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है तो भाई आपको ज़्यादा टेस्ट लगाने के 50 क्वेश्चनों की जो हमारे यहाँ पर सीरीज बनाई गई है तो वो आपकी है मंडी परिषद की, साथ में आपकी बनाई गई है किसकी, ARO की। अच्छी खासी आपकी हिंदी यहाँ पर देखो पूछी गई, हर जगह से पूछी गई, कोई ऐसा आपका जो नहीं है कि पूछा ना हो आपका एरिया। तो देखो, आपको सब कुछ जो पढ़ना है तो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए ना, ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा मजा आएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम आपको 50 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए या आपको 15 क्वेश्चन की सीरीज। आपको इस वीडियो में कोई कमेंट नहीं हम दे रहे हैं क्वेश्चन का, आपको ये बताना है कि हम 50 क्वेश्चनों की सीरीज लाएं। जिसको पढ़ना हो पढ़े और नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, लेकिन 50 क्वेश्चनों की सीरीज बहुत मस्त होती है। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, फायदा आपको होगा, हमको तो क्या है 10 मिनट वैसे भी लग जाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हम लोग लाते हैं जो कि अगला टेस्ट होगा वहाँ पर 50 क्वेश्चन। आपकी राय क्या है आपको बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साथ में हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रही है तो वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, साथ में आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।